जैसे गाड़ी आती है एकदम सबको चढ़ना होता है, सबको प्रयागराज जाना था, तो जैसी गाड़ी आती है सब एकदम चढ़ते हैं। गाड़ी बढ़ाना चाहिए और क्या है, स्पेशल गाड़ी चलाना चाहिए। मेरे पीछे ये वही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है जिसका प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों के लिए मौत का प्लेटफॉर्म बन गया। जानकारी के अनुसार लगभग 20 लोगों की यहाँ इस भगदड़ में मौत हुई, जिसमें 14 महिला और 3 बच्चे शामिल थे। लगभग 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। जानकारी के अनुसार घायलों को आरएमएल अस्पताल, एलएनजेपी अस्पताल और लेडिंग हार्टिंग में उनको भर्ती कराया गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है और लापरवाही किसकी रही है? अगर ज़रूरत से ज़्यादा बताया जा रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा टिकटें बांटी जा रही थी, टिकटें कट रही थी, तो समय रहते हुए इन टिकटों को रोका क्यों नहीं गया? अब आइए लोगों से जानते हैं, यहाँ के कूली से जानते हैं कि कल रात का मंजर क्या रहा है यहाँ पे, जो कल रात को यहाँ पर भगदड़ मची उसके बारे में लोगों से जानते हैं। कल 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने जा रहे लोगों की बीच भगदड़ मच गई और इसी स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 14 और 15 कल रात को लोगों के लिए मौत का प्लेटफार्म बन गया। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 20 लोगों की इसमें जान गई है, जिनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं और 50 से ज्यादा घायल हो गए थे। रात को जो भगदड़ मची है उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं, किसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए? पुलिस वालों के। कुछ इस पे कुछ खास और कुछ बता सकते हो तो किस वजह से क्यों? क्या भगदड़ मच गई पूरी तरह से, लोग बाग एकदम ज़्यादा आने लग गया, उसी वजह से भगदड़ मच गई। कहाँ भीड़ ज़्यादा थी, जैसी गाड़ी आती है एकदम सबको चढ़ना होता है, सबको प्रयागराज जाना था, तो जैसी गाड़ी आती है सब एकदम चढ़ते हैं। बस जो ऐसा है और बुजुर्ग हैं वो सब दब के ऐसे खुंदे हैं बस। बाकी ये कोई नहीं है कि लोग लाइन में गए और लाइन से कटा या कोई गाड़ी नीचे आया, बस प्लेटफॉर्म पे क्षमता से ज़्यादा भीड़ थी। 10-20 हज़ार की क्षमता है, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख की तादाद में इकट्ठे हो गए। जैसे गाड़ी आए एकदम चढ़ना सबको होता है, बस इसी वजह से दब गए। तो यहाँ पुलिस तो मौजूद रहती है, सुरक्षा बल भी मौजूद रहता, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आदमी रहेंगे 7, 10, 15 कितने आदमी रहेंगे, इतने कंट्रोल होता है क्या? 3 लाख आदमी के बीच में 10 आदमी आ जाए तो उस पर कंट्रोल होता है क्या? तो वो भी हार मानी हो गए समझे। ये कि आपको ये जो कल रात को भगदड़ मची है उसके बारे में क्या कह रहा है आपका? वो तो गाड़ी एक्सचेंज कर दी, इस चक्कर में भगदड़ मची है। बहुत भीड़ हो गई थी, पर गिरा ऊपर नीचे सब लोगों को हमने बाहर निकाला। हम मिलके दिल्ली पुलिस, जीआरपीएफ, एम्बुलेंसों में ला के रखा था, ठेलियों में लोड कर करके लेके आए थे बाहर। बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, गाड़ियों में डायरेक्ट निकाला है। तो आपके हिसाब से कितने घायल हुए होंगे, कितना कुछ पता है आपको? हमारे हिसाब से 50 आदमी घायल है, और मौतों की कितनी हुई होगी आपको पता? तो 20 आदमी की मौत समझो, बच्चे थे 10-12, लेडीज भी थी 10-12। घायलों को आरएमएल अस्पताल, एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की वजह ये बताई जा रही है कि महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए प्लेटफार्म शिफ्ट करने के चक्कर में भीड़ बेकाबू हो गई और बड़ा हादसा हो गया। इसी बीच हमें एक पीड़ित व्यक्ति मिले जिनकी पत्नी कल रात इस भगदड़ में खो गई। है कि आप कल रात को कहाँ जा रहे थे? पहले आपकी फैमिली में कितनी थी? मियाँ बीवी दोनों थे हम लोग। अच्छा, आप कहाँ जा रहे थे? कुंभ नहाने। तो जब आप अपने कल रात को भीड़ भाड़ देखी, इतना कुछ देखा, तो आपकी वाइफ, आप बता रहे हैं आपकी वाइफ के साथ क्या हुआ? यहीं छूट गई, यहीं भी रह गई, खड़ी रह गई। अब मैं उस गेट पे हो गया, तब मैंने कहा वहाँ खड़ा हो गया, तो वहाँ आगे हो रहेगी तो उसको लेके जाऊँगा मैं। तो आप ढूंढने कहीं उनको गए? अगर गुम हो गई थी तो क्या पता, ढूंढने कब गए थे उनको आप ढूंढने? रात में तो मैं नीचे आया घूमा, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने इधर भी देखा, उस साइड देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया मेरे को। फिर यहाँ आया तो लाशें गिरी पड़ी थी वहाँ। तो कल रात का मंजर यहाँ पे क्या था? यहाँ सर 8-10 लाशें गिरी पड़ी थी यहाँ पे, मैं आया तो देख के गया हूँ अपने आंखों से। तो आप, आपकी वाइफ का नाम? बस करो यार। तारा देवी। लेकिन हमने अपनी जान बचाने के लिए मैं इसी में उतर के मैं निकलूँ जी, यहाँ से निकलूँ, और हम यहाँ सर यहाँ फंस गए आके जीने में। और फिर जीना से वापसी होकर जैसे तैसे मैं निकल सर अपनी जान बचा। दोनों पे ट्रेन थी उस समय? नहीं, 14 पे थी, इस पर नहीं थी। हाँ जी। अच्छा,
और आपने स्वतंत्रता से जाना था। हाँ जी। तो इधर आपको पता कौन सी लगी थी 14 पे? नहीं सर उतना बुरा हाल हम ट्रेन देख नहीं पाए। कितने बजे की बात है? ये 8:30 बजे की बात है। 8:30। आप लोग कितने लोग? मतलब भीड़ यहाँ इकट्ठा होना कितने बजे शुरू हुआ? आपने कब देखा? हमने 8:15 बजे आया, अब 9:15 बजे आधा घंटा 9 बजे तक आधा पौन घंटा मैंने हमने जाम में फंसा रहा। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? आप शादीपुर डिपो से, अच्छा। वहाँ से पांडव नगर से आए हैं। हाँ जी। ट्रेन पकड़ना था? हाँ जी। तो उसके बाद फिर भीड़ में क्या आपको मतलब कोई मदद करने आया? कोई प्रशासन नहीं आया, सारा सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही, एक भी प्रशासन नहीं था। तो अभी मतलब कितने लोग आपके परिवार में साथ में जा रहे थे? सफर कितने लोगों की थी? 5 आदमी की थी। उसमें से एक मैं हूँ, एक मेरा भाई है छोटा है, इसका वाइफ जो हम ढूंढ रहे हैं, गुम हो गई है, वो है। एक लड़का और था। आपको चोट लगी है? हाँ, ये मेरे साथ छाती में दर्द अभी तक। अब मैं क्या करूँ, मेरे आने का विचार नहीं था, लेकिन अब कहाँ से? बलिया से। तो आप यहाँ कब से ढूंढ रहे हो? सुबह 7 बजे से। अच्छा। नहीं, रात को चले गए, 11:30 बज गया, अब हम लोग चले गए रूम पर। ये प्लेटफार्म नंबर की वही सीढ़ियां हैं जहां से भीड़ अनियंत्रित होने लगी और भगदड़ का रूप ले लिया। तो अब ये बताइए कि जो कल रात का मंजर था, रात को भगदड़ मची इसी प्लेटफॉर्म पे, तो आपका क्या रुख था उस पर? ये एकदम कैसे हो गया, भगदड़ मच गई, लोग मर गए? मैं अंदर बैठा हुआ था, बाहर का तो हमें कुछ पता नहीं, ये उधर आगे से कुछ दिखता नहीं है, तो मैं यहीं से देखा था, लोग बता रहे थे कि काफ़ी आदमी दब चुके हैं, बस यही, और कुछ नहीं पता हमें। तो आपके सामने भीड़ भाड़ थी, इतना कुछ था, तो इधर प्रशासन जो है, पुलिस बल है, सुरक्षा बल, वो यहाँ कितने वक्त में पहुँचा? ये हमने देखा नहीं, लेकिन काफ़ी आए थे उधर से गाड़ी क्रॉस करके आ रहे थे। तो ये बताइए कि इस भगदड़ की लापरवाही पर जो लापरवाही मची, इतना बड़ा भगदड़ मची, तो इसका लापरवाही जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? ये सब इसके प्रयागराज के उसमें हो रहा है, इतनी भीड़ जा रहे हैं, सब प्रयागराज के जा रहे हैं। ये जो कुंभ हो रहा है, इतने लोगों को, इतने मतलब पहले भी आग लगी कुंभ के अंदर, तो कुंभ के बारे में क्या कहना है कि अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो उस पर आप सरकार को क्या नसीहत देना रोक लगानी चाहिए, इतनी भीड़ नहीं जानी चाहिए, अपने कंट्रोल में आदमी को बुलाए वहाँ पे। ये जरूरी नहीं कि इकट्ठा सबको बुला लिए, वहाँ जाके सब नहा के बन जाए। रात को जो हादसा हुआ और उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत, और क्या बोलते हैं, कंट्रोल में होना चाहिए, ट्रेन और चलानी चाहिए, स्पेशल ट्रेन वगैरह। अगर इतना बड़ा आपने कुंभ मेला लगा रखा है तो प्रशासन थोड़ा और अच्छा कर सकती है। आपने जिम्मेदारी ली है इतने बड़े मेले की, कितने करोड़ लोग आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा प्रशासन पे ध्यान देना चाहिए, सब मुझे ये लगता है। अब सरकार और रेलवे प्रशासन ने नई दिल्ली रेल हादसे पर मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और सामान्य रूप से घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इस हादसे के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई राजनेताओं ने अपना शोक व्यक्त किया। एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूंगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। पहले महाकुंभ की भगदड़ और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14 और 15 नंबर के प्लेटफॉर्म की भगदड़। कल रात का जो मंजर हुआ वो बेहद ही भयावह था और देखा जा रहा था कि कई लोगों की जान उन्होंने गंवाई और 50-80 लोगों से ज़्यादा लोग घायल हो गए। किसी की पत्नी गायब हुई, किसी के पिता गायब हो गए, किसी के बच्चे गायब हो गए, रिश्तेदार अलग हो गए। लोगों का कहना है कि, पीड़ितों का कहना है कि ये प्रशासन की लापरवाही थी। अगर इतनी भीड़ भाड़ बढ़ गई थी तो पुलिस प्रशासन का काम था कि उस भीड़ को नियंत्रित करना, उस पर समय रहते काबू पाना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी, लापरवाही किसकी? क्या सरकार इस पर कोई संज्ञान लेगी? वैसे तो दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, ये जिम्मेदारी लेगा कौन? और ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ जनहित। मैं जयवेंद्र सहगल।